चलिए हाय दोस्तों, फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है रोशन क्लासेस में। मैं आप लोग के लिए आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कल आप लोग को बता दिए थे कि हमारा तीन कोणमितीय अनुपात 6 हैं, जिनमें 6 का वैल्यू क्या क्या होता है। sin 30 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू, ये सब आपको बताया चुका था टेबल बना के। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो पार्ट 5 वीडियो देख लीजिएगा। आज आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन बेसिस करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर अंडर रूट लाना 3। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपका LHS वैल्यू दिया गया है और आपको RHS लाना है। तो देखिएगा ध्यान से, LHS का चलते हैं। याद रखिएगा, आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। LHS वाला वैल्यू को आपको लिख देना। तो हम लिख दे रहे हैं 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। कल आप लोग को बताया गया कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है बटा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर। अब देखिएगा 2 में 1 से गुना करें तो कितना होगा 2 बटा कितना हो जाएगा √3/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का जो स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं बाबू तो कितना हो जाएगा 1। आप देखिएगा ध्यान से, 2/√3 को 2/√3 आप लिख लीजिए, जैसे लिखा गया आप वैसे ही लिख दीजिए। ये 1 और 3 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आप कैल्शियम जो आएगा बाबू वो आपका जाएगा 3। यहाँ पर जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और यहाँ पर वैल्यू आपका हो जाएगा 1। अब आप 2/√3 को 2/√3 रख दीजिए, 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा 2 और बाई कितना बचेगा 3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है नीचे वाला वैल्यू सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3 बाई सेकंड वाला चल जाएगा थर्ड के पास तो √3 × 2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। बाबू एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि यदि कहीं पर आपका वैल्यू 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे तो क्या करते हैं कि अगर √2 गुने √2 करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा। अगर आप 3 लिख रहे हैं तो 3 को आप √3 गुने कितना लिख सकते हैं √3, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 3। देखिए यहाँ पे 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं √3 गुना में √3 और बटा में √3। √3 से √3 खत्म, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा √3। ये देखिए आपका RHS में वैल्यू है। इससे आपका प्रूफ हुआ LHS = RHS। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि आपका थीटा बराबर 45 डिग्री है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। देखिएगा ध्यान से कैसे ज्ञात करेंगे। आपको दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन में हल कर रहे हैं, आपको पहला का ये है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर आपको रखना 45 डिग्री, तो आप क्या करिए चुपचाप 45 डिग्री थीटा की जगह पर 45 डिग्री। अब आपको कल वैल्यू बताया गया था टेबल चार्ट के अनुसार कि आपका जो है cos स्क्वायर 45 मतलब cos 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर। देख रहे हैं 1/2 माइनस 1/2, आपका रिजल्ट घट के कितना जाएगा 0। ये हो गया पहला का आंसर। अब देखिएगा दूसरा का आंसर कर आपको कि tan स्क्वायर थीटा है प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको tan स्क्वायर 45 लिखना है। और हम आपको बता दिए हैं बाबू कि यदि 1/sin थीटा रहेगा तब आप लिख सकते हैं cos थीटा। तो देखिए तो सेम टू सेम लिखा हुआ 1/खरे स्क्वायर है तो cosec को स्क्वायर दे देंगे, तो आपको हो जाएगा प्लस में cosec स्क्वायर और 45। अब आपको बताया गया कल है कि tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और cosec स्क्वायर 45 का वैल्यू जो होता है वो आपका √2 होता है तो √2 कर देंगे और इसका स्क्वायर 1 का 1। अभी बताएं कि यदि √2 में √2 से 2 बार गुना किया जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि यदि √2 का स्क्वायर है, कहने का मतलब √2 को कितना बार गुना करना है 2 बार। तो जब आप √2 को 2 बार गुना करिएगा तो आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो भी बताया गया थोड़ा देर पहले जस्ट फ्यू मिनट कि 2 आएगा। तो रिजल्ट से कितना आएगा 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3। दिस इज योर आंसर।
चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए बाबू, ये आपका समीकरण पदार्थ प्रश्न और ऐसा प्रश्न आपको जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले आपको दिया गया क्वेश्चन कि साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया गया है और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 दिया गया है। तब जो आपको जो है a और b का क्या याद करना, मान याद करना है। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही हल्का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में कभी ना कभी पूछा जाता है। तो देखिएगा ऐसा प्रश्न बनाने के लिए हल के लिए क्या करना है। देखिए आपको दिया गया साइन a प्लस बी बराबर 1। अब देखो बाबू ध्यान से जरा, ये आपको साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया गया है। अब आपको कल बताया गया था टेबल चार्ट के अनुसार कि आपका साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्या बताया गया था कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। तो जहां पर जो 1 है आप वहां पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करते हैं, इसको साइन a प्लस बी जहां पर 1 है आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम सेम है, तो आपका बचेगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया पहला। अब देखिएगा ध्यान से, या तो फिर आप क्या करिए कि इधर आपका b जो है प्लस में है, इधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जिन बच्चों को समीकरण सॉल्व करने नहीं आता, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा कि इधर आपका b प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 90 माइनस कितना आ गया, ये समीकरण आप कितना मान लीजिए। चलिए अब देखिए अगला आगे कह रहा बाबू कि यदि आपका cos a माइनस बी बराबर √3/2 दिया जाए। ध्यान दे दीजिएगा क्या दिया गया है, cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका √3/2 जो होता है बाबू, वो वैल्यू किसका होता है, आपको याद रखना है कि cos जो है √3/2 जो होता है वो वैल्यू किसका होता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, cos a माइनस बी, ये जो आपका जो वैल्यू होगा बाबू √3/2, ये आपका जो वैल्यू होता है cos 30 का होता है। इसका वैल्यू होता है बाबू cos 30 डिग्री। अब देखिए cos से cos आपका खत्म हो जाएगा, a माइनस बी बराबर बचेगा 30। अब जहाँ पर a है आप वहाँ पर कर सकते हैं 90 माइनस बी, एक जगह पर करिएगा 90 माइनस बी और माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिए ये बी और बी क्या को बन गया, 2 को बन गया, माइनस हो गया 2b बराबर 30। देखिएगा 90 पट्टी प्लस में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 2b बराबर 30 माइनस कितना हो गया 90। देखिएगा ये आपका घटेगा तो आएगा -60 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी का जो वैल्यू आपका आ गया वो आपका आ गया 30 डिग्री। बी का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 30 डिग्री आ गया। अब क्या करिए, इस बी का मान जो है समीकरण कहाँ रख दीजिए, पहला रख दीजिए। बी का मान कहाँ रख देना, समीकरण पहला। तो लिखेंगे बी का मान समीकरण पहला में रखने पर देखिएगा पहला समीकरण दिया गया a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री आपको हो जाएगा, b की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो a का जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपका 60 डिग्री आएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया a और किसका, b का।